एक ऐसा लड़का जो अपने स्टैम्प कलेक्शन को बेच के बना ज़बरदस्त कलाकार। एक ऐसा कलाकार जिसके वॉकिंग, टॉकिंग, स्टाइल, फैशन सेंस और एक्टिंग के थे लोग दीवाने। वो था एक ऐसा अभिनेता जो बनना चाहता था एक आर्मी मैन, लेकिन किस्मत ने बनाया उन्हें फिल्मों का देव। वो और कोई नहीं, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक राइटर और एक बेहतरीन एक्टर जिनका नाम था देवानंद। इस वीडियो में हम जानेंगे देवानंद के बारे में कुछ बातें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देव साहब का जन्म हुआ था 26 सितंबर सन 1923 को। उनका जन्म हुआ था पंजाब में। देवानंद का पूरा नाम है धर्मदेव आनंद, जो कि फिल्मों में देवानंद हो गया। बता दें कि देवानंद के जो पिता थे वो एक वकील थे। देवानंद के जो पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। देवानंद के 4 भाई थे और देवानंद उन भाइयों में तीसरे नंबर पे आते थे। देवानंद के जो सबसे बड़े भाई थे वो भी अपने पिता की तरह एक वकील बने थे, और देवानंद से जो छोटे भाई थे वो दोनों भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बने, और देवानंद बने फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर। बता दें कि देवानंद की एक छोटी बहन भी थी। जब देवानंद स्कूल में थे तभी से इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी, यानी कि स्कूल की जो लड़कियां थी वो काफ़ी ज़्यादा देवानंद को पसंद करने लगी थी। देवानंद बड़े ही शाय नेचर के इंसान थे। देवानंद अक्सर आईने के सामने खड़े होकर ये बोला करते थे कि मैं भी किसी एक्टर से कम नहीं दिखता, तो मैं भी एक्टर तो बन ही सकता हूँ। देवानंद की ख्वाहिश तो थी हीरो बनने की, लेकिन कैसे, कब और कहाँ ये उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। देवानंद ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। स्कूल का नाम था सेट्रिक हार्ट स्कूल। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में इन्होंने पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई हुई लाहौर में। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। देवानंद इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट थे। स्कूल टाइम में देवानंद का शौक़ था स्टैम्प को कलेक्ट करने का, यानी स्टैम्प कलेक्शन। 1940 की शुरुआत थी। पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो चुकी थी। वो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस में नेवी में ज्वाइन करे। ऐसा ही सपना राज कपूर का भी था, लेकिन अगर देव साहब की बात करें तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की। पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिल्मों में जाने की किस्मत थी इनकी, नेवी में नहीं। नेवी में वो फेल हो गए। देव साहब अपने माँ के बहुत ज़्यादा करीब थे और माँ ज़्यादातर बीमार रहा करती थी, और ऐसे में देव साहब अपनी माँ की माँ बन गए, यानी कि देव साहब अपनी मम्मी को एक माँ की तरह संभालने लगे। सुबह 4 बजे उठ के दूध लेने जाते थे और अपनी माँ को खिलाना पिलाना सब देव साहब ही करते थे। अपनी माँ के लिए दवा लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा दूर जाया करते थे। एक दिन जब ये अपनी माँ की दवा खरीदने के लिए
जा रहे थे तो इन्हें एक ज्योतिषी मिला। जब ये अपनी माँ के लिए दवा खरीदने जा रहे थे तो ये एक जगह पे बादाम शरबत पीने के लिए रुक गए थे और वो बादाम शेक बनाने वाला देव साहब को एक टक देखते ही रह गया और वो बादाम शेक वाला बोला, बेटा तुम्हारे सर पे सूरज चमक रहा है, एक दिन तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे और बहुत कामयाब इंसान बनोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। देव साहब फिर अपने घर गए और फिर से अपनी माँ की देखभाल में लग गए, लेकिन बीमारी के चलते देव साहब की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब माँ देव साहब को छोड़ के चली गई इस दुनिया से, तो देव साहब को लगा कि मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। वो साल था 1943 जब देव साहब अपने इच्छाओं को लेके मुंबई चले आए। मुंबई यानी कि उस वक्त का बॉम्बे। साल था 1943। मुंबई सेंट्रल पर कदम तो रख दिया, लेकिन बॉम्बे में इन्हें कोई भी नहीं जानता था। अलग अलग नौकरियां करते हुए भटकने लगे देव साहब। इनके मन में था एक्टिंग करने का सपना। भटकते भटकते एक दिन इन्हें इनका एक पुराना दोस्त मिला जो इनके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और वो भी नौकरी के तलाश में था। और वो दोस्त देव साहब को लोअर परेल में एक चॉल में लेके आ गया, जहाँ एक ही कमरे में यानी कि एक ही खोली में 3 लोग रहा करते थे। यानी कि पूरे फ्लोर पे 20 लोग अलग अलग कमरों में रहा करते थे, लेकिन टॉयलेट सिर्फ एक हुआ करता था। यानी कि संघर्ष यहीं से शुरू हो चुका था। आलम ये था कि एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं हो पा रहा था और देव साहब के जेब में पैसा ख़त्म हो चुका था। ऐसे में देव साहब ने अपने जान से प्यारे उस स्टैम्प कलेक्शन को याद किया जो उनके हमेशा बैग में रहा करता था। अपने उस स्टैम्प कलेक्शन को देव साहब को बेचना पड़ा और उसे बेचने के बाद देव साहब को 30 रुपये मिले। उन पैसों से देव साहब के दिन बीतने लगे। जल्द ही मुंबई ने उन्हें अपना लिया। उन्हें चर्च गेट पे एक नौकरी मिल गई। वहाँ लोगों की चिट्ठियाँ पढ़ के सुनाने का उन्हें काम मिला। देव साहब अपने उस काम को अच्छे से करने लगे और ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। उन्हें इस काम से काफ़ी राहत मिल रही थी अपने घर खर्च को चलाने के लिए। लेकिन देव साहब की जो किस्मत थी वो तो कुछ और ही कहना चाहती थी। उस वक्त देव साहब को 2 फिल्में देखने का मौका मिला। एक फिल्म का नाम था किस्मत और दूसरी अछूत कन्या। ये दोनों ही फिल्में हिट थी और ये दोनों ही फिल्में थी दादा मुनि की। और ये दोनों फिल्में देखने के बाद देव साहब को लगा कि ऐसी फिल्में तो मैं भी कर सकता हूँ और एक्टिंग का शौक़ लग गया देवानंद को। और देव साहब ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की मेंबरशिप ले ली। मुंबई में एक जगह हुआ करती थी जहाँ चाय कॉफ़ी के बहाने सारे स्ट्रगलर्स इकट्ठा हुआ करते थे और मिला करते थे। ऐसे में किसी ने उस वक्त
देव साहब से कह दिया, प्रभात स्टूडियो वाले बाबू राव एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसके लिए वो एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। देव साहब अगले दिन प्रभात स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन गार्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाबू राव एंटर हुए स्टूडियो में, उन्होंने देव साहब को बस एक नज़र देखा और उनकी आंखों में उन्होंने बस एक उभरता हुआ सितारा देख लिया। अंदर पहुंच के घंटी बजा के गार्ड को बुलाया और फिर गार्ड से पूछा, वो जो बाहर लड़का है वो कौन है? तो गार्ड ने जवाब दिया कि वो एक लड़का है जो आपसे मिलने आया है और मैंने उसे बाहर ही रोक दिया। फिर बाबू राव ने कहा, उस लड़के को अंदर भेज दो। और अंदर आते ही देव साहब को बाबू राव ने कहा कि मैं तो मूवी का निर्देशक हूँ, डायरेक्टर कोई और है, तो कल आके तुम उनसे मिल लो। अगले दिन पीएल संतोषी से उनकी मुलाकात हुई और फिर देव साहब को पुणे बुलाया गया फ़िल्म की ऑडिशन के लिए और वहाँ पे ऐसा ऑडिशन दिया कि वो फ़िल्म इन्हें मिल गई। फ़िल्म थी 1946 में आई फ़िल्म हम एक हैं। इसमें देव साहब को एक हिंदू लड़के की भूमिका दी गई और इनकी पहली हीरोइन थी कमाला कोटनीस, जो कि एक तेलुगु और हिंदी फ़िल्म एक्ट्रेस थी और इस मूवी के लिए देव साहब को 400 रुपये महीना मिला करता था और उन पैसों से देव साहब ने बॉम्बे में एक घर बना लिया। हम एक है की शूटिंग जब पुणे में चल रही थी, उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात हुई एक नौजवान लड़के से जो इनके जैसा ही था। दोनों की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई और उस लड़के का नाम था गुरुदत्त। देव साहब और गुरुदत्त ये दोनों ही नहीं जानते थे कि ये आगे चल के बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे। दोनों ने डिसाइड किया था कि आगे चल के अगर कोई भी सफल हुआ, कोई भी मूवी मिली या फिर दोनों में से कोई भी अगर निर्देशक और निर्माता बने तो एक दूसरे को काम ज़रूर देंगे। आगे चल के जब देव साहब ने फिल्मों का निर्माण किया तो उसमें उन्होंने गुरुदत्त जी को लिया। उन्होंने जिस भी प्रोडक्शन में फिल्मों का निर्माण किया उसमें उन्होंने गुरुदत्त जी को लिया और अगर गुरुदत्त जी को कोई भी मूवी बनानी रहती थी तो उसमें वो हमेशा ही देवानंद को ही हीरो लेते थे। देवानंद और गुरुदत्त की ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद देव साहब को एक के बाद एक कई फिल्में मिलती चली गई। वो फिल्में महिला प्रधान फिल्में हुआ करती थी जिनमें लीड में देव साहब नज़र आते थे। इनके सामने होती थी सिंगर और एक्ट्रेस सुरैया, जो बेहद खूबसूरत गाती थी और उतनी ही खूबसूरत दिखा करती थी। और ये भी कहा जाता है उस वक्त उनकी कमाई पूरे साल में 8 लाख के आसपास हो जाया करती थी और देवानंद उनके सामने छोटे से एक्टर थे। देव साहब और सुरैया इनकी मूवीज़ बहुत सारी आई और ये दोनों आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे। मूवीज़ में, फ़िल्मों में जो इनकी बॉन्डिंग होती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी और
एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ही बहुत अच्छे थे। दोनों की एक्टिंग लाजवाब थी। देव साहब को एक के बाद एक मूवीज़ मिलती जा रही थी और उनकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। इन फिल्मों की कमाई से उन्होंने एक चमचमाती कार ली। सुरैया उस वक्त 20 साल की थी और देवानंद की उम्र थी 25 बरस। फिल्मों में रोमांस करते करते देवानंद रियल लाइफ में भी सुरैया के प्यार में गिर गए। लेकिन सुरैया एक बड़ी स्टार थी। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और सुरैया को भी देव साहब से इश्क हो गया। बात ये थी कि विद्या फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही थी और अचानक से बोट पलट गई। सुरैया पानी में डूबने लगी। ऐसे में देव साहब ने सुरैया को डूबने से बचा लिया। सुरैया ने देव साहब को कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना मैं आज मर जाती। देव साहब ने सुरैया को कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी ज़िंदगी बचाई है तो आपकी बाकी ज़िंदगी आप मेरे नाम पे कर दीजिए। सुरैया और देव साहब में इश्क हो गया। घर वालों को जब पता चला कि सुरैया को देव साहब ने बचाया है तो घर पर इन्हें इनवाइट किए जाने लगे। ऐसे में ये दोनों का फिल्म सेट पे और घर पे मिलना जुलना होने लगा। सुरैया देव साहब को प्यार से स्की बुलाया करती थी और देव साहब सुरैया को मूजी कह के बुलाते थे, क्योंकि देव साहब को उनकी नाक बड़ी पसंद थी। एक दिन देव साहब ने सुरैया के लिए 3000 की डायमंड रिंग बनवाई और वो अंगूठी गिफ्ट करते हुए सुरैया से कहने लगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये प्रस्ताव सुरैया को मंजूर हो गया। इनकी नेक्स्ट मूवी थी जीत और ये सेट पे सुरैया और देव साहब की शादी होना तय हो गया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुरैया की नानी बादशाह बेगम को ये शादी मंजूर नहीं थी। सुरैया की नानी ने वो अंगूठी भी समंदर में फेंक दी थी। दोनों का धर्म आड़े आ गया और नानी के इतना इंटरफेयर करने के कारण सुरैया का दिल टूट गया। सुरैया ने कभी भी देवानंद को आकर मना नहीं किया। जो भी बातें इन्हें पता चलती थी वो न्यूज़पेपर के द्वारा ही पता चलती थी, क्योंकि उन पर परिवार ने इतना ज़्यादा दबाव बना दिया था कि वो देवानंद से मिल भी नहीं सकती थी। ऐसे में दुर्गा कोटी और कामिनी कौशल वो लड़कियां रही जिन्होंने देवानंद के खत सुरैया तक पहुंचाए। सुरैया जब चली गई तो देवानंद खूब रोए और इतना रोए कि आगे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। इन दोनों ने जो आखिरी फिल्म की थी वो थी दो सितारे, जो कि सन 1951 में रिलीज़ हुई थी। इन दोनों सितारों का असल ज़िंदगी में मिलन नहीं हो पाया। देव साहब ने अपने इस अधूरे इश्क के बारे में कई न्यूज़पेपर इंटरव्यूज़ में और कई इंटरव्यूज़ में बताया। इससे ये पता चलता है कि ताउम्र देव साहब सुरैया को याद करते रहे और अगर सुरैया ने भी चाहा तो सिर्फ देवानंद को, और इसलिए उन्होंने कभी शादी भी नहीं की
और देव साहब को याद करते करते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी त्याग दी और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। सुरैया और देवानंद का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन दोनों के दिल में प्रेम की आग अक्सर जलती रही। लेकिन दोनों ही कभी समाज के खिलाफ नहीं हुए। ये बड़ी बात है। कई फिल्मों में देव साहब अक्सर सुरैया के साथ नज़र आते थे, लेकिन सुरैया का साथ छूट जाने के बाद देव साहब अकेले पड़ गए। फिल्में नहीं मिल रही थी, ऐसे में देव साहब अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के यहाँ पे चक्कर काट रहे थे। जब ये स्ट्रगल कर ही रहे थे, तब इनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और ये वो हाथ था जिनकी फिल्में देख के ये फिल्मों में आए थे। दादा मुनि अशोक कुमार साहब ने देवानंद का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें फ़िल्म दिलाता हूँ, और सीधे ले गए बॉम्बे टॉकीज़ में, स्टूडियो में, जहाँ इन्हें ज़िद्दी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। ज़िद्दी फिल्म सन 1947 में रिलीज़ हुई। बतौर हीरो इसमें नज़र आए देवानंद। और ये मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। किशोर कुमार खुद ही अपने लिए प्लेबैक किया करते थे। फिर उन्होंने सिलेक्ट किया देवानंद साहब को। देवानंद साहब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। देवानंद साहब के लिए पहला गाना किशोर कुमार ने गाया और आगे चल के ज़्यादातर देवानंद के गाने किशोर कुमार ने ही गाए और ये दोस्ती ताउम्र बनी रही। और इसके साथ ही किशोर कुमार और लता मंगेशकर के डुएट गानों की भी शुरुआत हुई और लगभग 40 सालों तक किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे डुएट्स हमें गा के सुनाए और वो सारे ही डुएट्स काफ़ी ज़्यादा हिट रहे, जो कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गाए थे। 1948 में बॉम्बे टॉकीज़ की मूवी आई ज़िद्दी, और इसी के साथ देवानंद जी ने एक ज़िद पकड़ ली कि अभी मैं भी फिल्में बनाऊंगा। उसके बाद देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलके खुद की एक प्रोडक्शन हाउस खोल दी, जिसका नाम है नवकेतन हाउस। नवचेतन नाम रखने का कारण था क्योंकि चेतन आनंद के बेटे का नाम था, इसलिए इस बैनर का नाम पड़ा नवकेतन। इस बैनर तले 35 फिल्मों का निर्माण हुआ। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी देवानंद जी की, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि देवानंद जी ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से ईयर में आई है। तो चलिए देखते हैं। गुड्डी ये आई थी 1965 में और इसमें देवानंद जी ने काम किया है। हरे राम हरे कृष्ण ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है।
जॉनी मेरा नाम ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। जॉवेल थ्रो ये मूवी आई थी 1967 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। CID ये मूवी आई थी 1956 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। हम दोनों ये मूवी आई थी 1961 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। गंबल ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। और इस मूवी में देवानंद जी के साथ थे जैकी श्रॉफ। काला पानी ये मूवी आई थी 1955 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। प्रेम पुजारी ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। तेरे घर के सामने ये मूवी आई थी 1963 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। तीन दीवाने ये मूवी आई थी 1965 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। असली नकली ये मूवी आई थी 1962 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। टैक्सी ड्राइवर ये मूवी आई थी 1954 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। बाजी ये मूवी आई थी 1951 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। देश परदेश ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। तेरे मेरे सपने ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। महल ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। काला बाज़ार ये मूवी आई थी 1960 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। दुनिया ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। जब प्यार किसी से होता है ये मूवी आई थी 1961 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। अमीर गरीब ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। प्लेइंग गेस्ट ये मूवी आई थी 1957 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। हीरा पन्ना ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। वारंट ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। जोशीला ये मूवी आई थी 1973 में
और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। बम्बई का बाबू, ये मूवी आई थी 1960 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। बनारसी बाबू, ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। जानेमन, ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। 9-2-11, ये मूवी आई थी 1957 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। माया, ये मूवी आई थी 1961 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। चरगिश्ती, ये मूवी आई थी 2011 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। जल, ये मूवी आई थी 1952 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। बुलेट, ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। शरीफ बदमाश, ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। 16वां साल, ये मूवी आई थी 1958 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। मुनीम जी, ये मूवी आई थी 1955 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। फुट्टूस, ये मूवी आई थी 1956 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। पर्टीटा, ये मूवी आई थी 1953 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। हाउसफुल नंबर 44, ये मूवी आई थी 1955 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। लूट मार, ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। मंजिल, ये मूवी आई थी 1960 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। इंसानियत, ये मूवी आई थी 1955 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। ज़िद्दी, ये मूवी आई थी 1948 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। सनम, ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। बात एक रात की, ये मूवी आई थी 1962 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। हम नौजवान, ये मूवी आई थी 1985 में
और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। जाली नोट ये मूवी आई थी 1960 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। अव्वल नंबर ये मूवी आई थी 1990 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। सज़ा ये मूवी आई थी 1951 में और इस मूवी में भी देवानंद जी ने काम किया है। बता दें कि 3 दिसंबर 2011 को देवानंद जी की मृत्यु हो चुकी है और यही वो दिन था जब देवानंद इस पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए। देवानंद जी की शादी हुई थी कल्पना कार्तिक से। इनकी शादी हुई थी 1954 में। देवानंद और कल्पना के बच्चे भी हैं। उनके नाम हैं सुनील आनंद और देवीना आनंद। देव साहब एक बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं। और देव साहब ने अपनी एक्टिंग के दम पे ये सारे मुकाम सक्सेस पाई थी। देवानंद एक बहुत अच्छे एक्टर थे। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको देवानंद की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन सी वो मूवी है देवानंद जी की जो आपने बार बार देखी है। मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एज अ एक्टर आपको देवानंद कैसे लगते हैं मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको देवानंद जी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। आप मुझे ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देवानंद जी की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ये बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको देवानंद की स्टाइल कैसी लगती है और उनकी कौन सी मूवी आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय की है। और देवानंद की कौन सी मूवी है जिसमें देवानंद ने सबसे अच्छी एक्टिंग की है, ये बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि आपको देवानंद जी की एक्टिंग कैसी लगती है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको देवानंद जी की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।